अब एक पर्सपेक्टिव करणवीर सिंह जी से भी ले लेते हैं। करण जी, ये बताइए कि इधर कुछ दिनों से, कुछ सालों से जो काउंसलर्स है, खास करके करियर काउंसलर्स, वो बार बार बहुत जोर देके समझाना चाहते हैं बच्चों को भी और गार्जियन को भी कि हर बच्चे को आईआईटी में नहीं जाना है। और ये जो डेटा हमारे सामने, इसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद हमारे बच्चे भी अब स्मार्ट हो रहे हैं और जो चॉइसेस है उनके सामने उसका वो यूज कर रहे हैं। तो आईआईटी को ध्यान में रखते हुए जो एक पूरी कहानी इंजीनियरिंग की है हमारे यहाँ, उसमें किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? तो मनोज जी, अपने शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरी तरह सहमत हूँ प्रोफेसर राव से एंड सौरभ जी से। देखिए, पहले क्या था कि बच्चों के पास में विकल्प बहुत कम थे। हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो सबसे अच्छी पढ़ाई होती थी आईआईटीज और आईएम्स में, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोफेसर्स आते थे, रिसर्च की बहुत सुविधाएं थी। लेकिन अगर आप देखें और इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि आज आईआईटी की 23 आईआईटीज में नहीं है, जैसे एनआईटीज की अगर हम बातचीत करें तो उनकी भी एजुकेशन का स्तर बहुत बढ़ गया है। आज भारत में तकरीबन 31 के करीब एनआईटीज हैं, और जहाँ पे सिर्फ जेई मेन आपको देना है, एडवांस देना भी नहीं है, और तकरीबन 24,000 सीटें हैं। और जैसे सौरभ जी ने कहा कि आज हर बच्चा चाहता कि उसको उसकी पसंद की ब्रांच मिले। एंड आज करंट जनरेशन की हम बातचीत करें तो ज्यादा से ज्यादा जो छात्र हैं उत्सुक हैं कि उनको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, इन सब के कोर्सेज मिले, जिनकी तादाद आईआईटीज में बहुत कम है। एक और चीज अब देखें, अगर इस पर गौर फरमाएं आप, कि जैसे जैसे एडटेक की बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे बच्चों के पास में आज और विकल्प आ रहे हैं। आज घर बैठे बैठे आप ये वाले कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन से कर सकते हैं, यूटी टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस से कर सकते हैं, बर्कली से कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो थी वो कल तक बच्चों के पास अवेलेबल नहीं थी। और मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि आज का जो छात्र है बहुत ही जागरूक है और वो बहुत ही एक सेंसिबल, रीजनेबल डिसीजन लेता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि अगर मेरा एडवांस में होके किसी अच्छे आईआईटी में वो ब्रांच नहीं मिली जो मुझे चाहिए तो मेरा क्या होगा। जी, तो बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं और उसका भी एक प्रदर्शन ये हो सकता है जो हमारा डेटा कह रहा है। राव सर, ये बताइए कि आईआईटीज तो हमारा एक एपिटोम है पूरे सिस्टम का, और हमारा मकसद भी यही था कि आईआईटीज एक जो प्रतिमान खड़ा करे, स्टैंडर्ड्स बनाए, तो हेल्दी कंपटीशन पैदा हो पूरा इस एजुकेशन सेक्टर में। जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि पूरा जो हमारा व्यवस्था है, हमारा जो लैंडस्केप है, वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और हेल्दी कंपटीशन का नतीजा है कि आज हम ये तमाम चीजें होती हुई देख रहे हैं? आई थिंक कंपटीशन में नहीं मानता हूँ कि आईआईटीज का कुछ कंपटीशन आ रहे तो स्टूडेंट्स कम हो रहे करके। आई थिंक ये, लाइक एवरीबडी मेंशन्ड, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स नाउ आफ्टर जेईई मेन, सो नेचुरली students don't want to trouble themselves by appearing for another tough exam. But the JEE advanced exam, if you look at even the exam itself, sets the standard for maths, physics, chemistry in the country, right? If you in JEE mains now, I am seeing so many students getting 100 out of 100 in many subjects, बट जेई एडवांस में वो कभी नहीं होता है, क्योंकि जेई एडवांस में अगर 100 आउट ऑफ 100 आना बहुत ही रेयर है, बहुत ही मुश्किल है। एंड आई थिंक दैट इन ए वे आल्सो सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर द मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एजुकेशन इन द कंट्री, व्हिच इज हाउ इट शुड बी। आई थिंक वी शुड नॉट लोअर द बार सो दैट मोर स्टूडेंट्स विल गेट 100 आउट ऑफ 100 kind of thing. And that way the IITs also, even in terms of the curriculum inside the campuses, even in terms of excellence, in terms of innovation, I think we are continuously improving now. The excellence is never a destination. Excellence is always a journey. And IITs are also undergoing a lot of changes right now in terms of, coming up with newer branches. If you see this year, so many IITs have started so many newer BTech programs, and many of the older BTech programs are also closing down, where there are not many job opportunities available, or they are also evolving with the times, which is a good trend. I think, but I also think that just because students are all preferring, today the computer science related branches, we should close down civil, mechanical and all of that. Because these branches are very important
for the society, and at least in leading institutions in the country, we must keep all these departments open and ensure that more and more students join these kind of departments, because you need enough civil engineers, you need enough material science engineer, you need enough metallurgists, you need enough mechanical engineers. So just because there is a certain trend today that it's all computer science, it should not mean that all our leading institutions will close down all these branches and start more departments which are all tailored towards or which are all more like the computer science kind of departments. I think that should not be the case. At least the leading institutions must lead the way in terms of retaining these branches, evolving these branches with the times and making them more industry oriented. I think that is how the whole progress needs to be, and I think these are all good trends and healthy trends in a way. जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। एंड IITs हैज द बिगेस्ट रोल टू प्ले इन, जिसमें जो बात आप कह रहे हैं उसमें भाई स्टेक होल्डर्स सभी हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हैं, बल्कि हमारी इकोनॉमी की ज़रूरत भी है और उसमें सारे ट्रेड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो सारे ट्रेड्स रहेंगे। और जहाँ तक IITs की बात है, IITs अभी भी स्टैंडर्ड हैं देश में। सौरभ जी, ये बताइए कि इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि हम जब ये कार्यक्रम करते हैं तो हम बच्चों के लिए भी करते हैं, उनके माँ बाप के लिए भी करते हैं, उन लोगों के लिए भी करते हैं जो शायद 2-4 साल के बाद करियर में कदम रखेंगे। इंजीनियरिंग करियर में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, इन डिमांड क्या है और किस चीज पर ज्यादा फोकस होता है? सौरभ जी। सौरभ जी से लगता है, लेकिन यही सवाल मैं आपके पास ले जाता हूं। करण जी, ये बताइए कि क्या चल रहा है इस वक्त, क्या है डिमांड में? देखिए, इससे पहले कि मैं ये इस सवाल का आपको जवाब दूं, प्रोफेसर राव ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की जहाँ पे कि और जो ब्रांचेस हैं उनकी महत्वता कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मार्केट को देखें मनोज जी, जो डिस्पैरिटी है पैकेजेस के अंदर वो बढ़ती जा रही है। जो भी बच्चा कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट होता है उसका जो पैकेज लगता है जब वो उत्तीर्ण होता है, वर्सेस जो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग में है या केमिकल में है, मैकेनिकल में है, आपको बहुत ज्यादा गैप दिखेगा। इसलिए आज ज्यादा से ज्यादा जो छात्र हैं उनकी उत्सुकता है कि हमें कंप्यूटर साइंस मिले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएं, हम मशीन लर्निंग में जाएं, डेटा एनालिटिक्स में जाएं। और ये 2-3 चीजें हैं, जैसे रोबोटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया। ये कुछ ऐसे फील्ड्स है जहां पे ज्यादा से ज्यादा आज बच्चे जाना चाहते हैं। और प्राइमरी रीजन उनका ये है कि उनको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो विदेश में जाके भी बड़ी बड़ी कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसी जगह पे काम कर सके। और जो पे पैकेज मिलता है वो भी बहुत डिफरेंस है उसमें भी, जहाँ मैकेनिकल वर्सेस अगर आप कंप्यूटर साइंस की बातचीत करें। तो आज का प्राइमरी ट्रेंड अगर हम देखें तो वो है कंप्यूटर साइंस की तरफ बच्चों को जाना। और दूसरी चीज अगर आपने नोटिस की मनोज जी, की कल तक बच्चों के पास में ये वाले विकल्प नहीं थे कि कहीं वो और बहुत ही बेहतरीन, जैसे IITs की अगर हम बातचीत करें तो दे आर, एज यू राइटली सेड, दे आर एपिटोम ऑफ नॉलेज, राइट, एंड दे विल कंटिन्यू टू बी द वन। बट टुडे इफ वी लुक एट एजुकेशन एंड नॉलेज हैज बीन डेमोक्रेटाइज्ड। आज उतने ही अच्छे टीचर्स, उतनी अच्छी फैकल्टीज मुझे उन सब्जेक्ट्स के लिए जहां पे मुझे लैब की जरूरत नहीं है वो ऑनलाइन मिल जाती है, या बाकी और कॉलेजेस हैं वो मुहैया करवा पाते हैं। जैसे अगर IITs की बातचीत करें, वो मुहैया करा पाते हैं। तो आज बच्चे सोचते हैं कि JEE एडवांस में मेरा हो ना हो, एटलीस्ट ये मेरे पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, क्विकली जाके मैं NITs में या और जो बेहतरीन कॉलेजेस में दाखिला ले लेता हूँ, और अगर और अपस्किल करना है तो मैं ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकता हूँ, चाहे वो कॉर्पोरेट से हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हो। जी, तो सही कहा आपने और जवाब भी दे दिया आपने मेरी बात का कि आजकल डिमांड में असल में पैकेज है, और पैकेज ही ड्राइवर है पूरे इंडस्ट्री का। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर राव ने कहा कि सब कुछ वो नहीं होता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो या चलन में हो, उसके अलावा भी चीज़ें होती है जो इम्पॉर्टेंट होती है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।